नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन मध्य प्रदेश में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है। हम आपको आश्रम का भव्य नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर पाठ चल रहा है। और आज इस भव्य समागम में जो इस समागम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ चलाया जाता है, जो कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की लिखित वाणी रहती है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर जो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है उसका पाठ यहाँ पर किया जाता है और आखिर क्यों ये जो वाणी है इसका पाठ चलाया जाता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके सानिध्य में जो अखंड पाठ किया जाता है उसमें जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलाई जाती है उसका क्या महत्व है। बहन जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है उसमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का ही पाठ क्यों किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जाता है। उसमें संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब की अमरवाणी का पाठ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे वो पूर्ण संत थे और आज से 600 वर्ष पहले जब परमेश्वर कबीर साहिब जी आए थे तो उन्होंने बताया था कि उनके 12 पंथ चलाए जाएंगे और 12वें पंथ में उनके ज्ञान का पुनः प्रकाश होगा। क्योंकि जो 600 वर्ष बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, तो उसमें जो परमेश्वर कबीर साहिब जी कबीर सागर, कबीर चरित्र बोध और जो उनकी साखी शब्द रामायणियाँ थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। जो उनका मूल ज्ञान था वो चेंज हो गया था। इसलिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 12वें पंथ में संत गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से अपना अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुनः प्रकाश में लाया था और परमेश्वर कबीर साहिब जी की दया से जो संत गरीबदास जी महाराज जी थे वो पूर्ण संत थे। इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके 3 दिवसीय समागम में संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर वाणी का अखंड पाठ किया जाता है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है वह संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ किया जाता है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, तो क्या आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी का यहाँ पाठ किया जाता है वह भी शास्त्र पर आधारित है। जी हाँ, बिल्कुल। जो संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ साहिब है वो न केवल हिंदू धर्म बल्कि जो विश्व के तमाम धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, कुरान, बाइबल, इन सारे जो धर्म का ज्ञान है वो इन सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मानवता का धर्म है, जो मूल ज्ञान है वो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो शास्त्र अनुकूल है पूरा। बहन जी, जैसा कि बताया कि अमर ग्रंथ साहिब है उसमें शास्त्र अनुकूल भक्ति ही बताई गई है और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही लाभ मिलता है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया है या आपको अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करने से क्या लाभ मिले। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अमर ग्रंथ की जो वाणियाँ हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से उच्चारित होती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पे एकमात्र पूर्ण संत है। इससे सबसे पहली बात, जो आजकल की यूथ है वो मेंटल पीस के लिए कहाँ जाती है और बहुत सारी बुराइयां जो होती हैं आजकल की यूथ में है वो सारी छूट जाती है। बहन जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से जो वाणी उच्चारित की जाती है इससे जो युवा पीढ़ी है उनकी बुराइयां छूट जाती है। तो आज की जो यूथ है उसमें सबसे पहली बुराई देखी जाती है नशे की। तो क्या ये वाणी का पाठ करने से नशा भी छूट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं और उनमें से एक भी ऐसा अनुयायी नहीं है जो नशा करता। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहला नियम होता है कि जो साधक होगा, जो भगत होगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। इनफैक्ट ना उसे नशा करना है, ना किसी को ला के देना है, इवन दुकान भी नहीं बतानी कि कहाँ वो नशा मिलता है। तो बेसिक सी बात है कि ये जो वाणियाँ चल रही हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है उसके द्वारा जो संगत है, जो भगत है, उसका नशा छूट जाएगा और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है वो भी नशे की लत से दूर होकर अपना जो जीवन है वो सफल बना सकेगी। तो फिर ये वाणी अकेले पढ़ने से ही नशा दूर हो जाएगा क्या? उन्हें नाम दीक्षा लेना जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वह जरूरी नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो वाणी होती है वो एज अ ग्लूकोज का काम करती है, लेकिन जो हमारा जन्म मरण का जो रोग है उसको काटने के लिए तो हमें मेडिसिन प्रॉपर लेनी पड़ी, प्रॉपर ट्रीटमेंट। और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 3 चरणों में दी गई नाम दीक्षा। जैसे प्रथम नाम, उसके 4 महीने बाद सतनाम दिया जाता है, फिर कुछ वर्षों बाद सार नाम दिया जाता है। तो जो वाणियाँ हैं, जो जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 5 प्रकार का हवन होता है, जैसे ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, दान यज्ञ। तो इन सब के द्वारा ना हमारी आत्मा पावरफुल होती है, जिससे जो हमारे कष्ट होते हैं वो सारी
चीज़ें मिट जाती है, लेकिन नशे की लत को छोड़ने के लिए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी होगी और मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होगी। बहन जी, जैसा कि इन्होंने ये बताया कि जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का पाठ चलाया जाता है, वह केवल यहाँ पर ही देखा जाता है कि गरीबदास जी महाराज जी का जो पाठ है वह 3 दिवसीय अखंड पाठ चलाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रसिद्धता है वह पूरी दुनिया भर में सभी लोगों को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही आजकल लोग उन्हें ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। आजकल संत रामपाल जी महाराज जी को सभी लोग जानते हैं। तो बहन जी, जैसा कि इन्होंने बताया, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का पाठ है वह यहाँ पर चलाया जाता है। तो ये जो समागम किया जा रहा है 3 दिवसीय, ये अन्य समागमों से या जो अन्य संत जो धार्मिक समागम करते हैं उनसे कैसे भिन्न है? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें दान में 1 भी रुपए नहीं लिए जाते हैं, और जहाँ अन्य जो समागम होते हैं जगत के उसमें दान के रूप में पैसे लिए जाते हैं, चंदा लिया जाता है। हर किसी भी कार्यक्रम के लिए सबसे पहले चंदा लिया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में निःशुल्क भंडारे आयोजित किए जाते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरवाणी का पाठ होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, निःशुल्क नाम दीक्षाएं दी जाती हैं। अन्य संत जहाँ देखा जाता है कि नाम दीक्षा लेने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, बट संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और निःशुल्क से हमें ध्यान आया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रहे हैं। तो आप उस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, ये गरीबों के लिए वरदान बन के आई है। जो भी गरीब बेसहारा लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, छत सर के ऊपर एक मकान नहीं है, बच्चों की शिक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत उन्हें राशन प्रोवाइड किया जाता है, उनके लिए घर बनाए जाते हैं, बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं, और जो भी आवश्यक ज़रूरतमंद दैनिक वो होती हैं सब चीज़ दी जाती है। और जैसे इस मुहिम का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी आज विश्व भर में ख्याति है। तो बहन जी, अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है वह आप उसको एक लाइन में या एक वाक्य में उसकी महत्वता कैसे बताएंगे? संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमरवाणी है वो मोक्ष की दिव्य मार्गदर्शिका है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो समागम का आयोजन किया जाता है और जो 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जाता है, उसमें जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलाई जाती है वह न केवल पाठ है, वह जो समाज में जो सुधार किया जा रहा है उसका मुख्य जो नींव कह सकते हैं वह रखी जा रही है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से। दर्शकों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ से। धन्यवाद।